गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी बाखली के साथ। रात एक 6:30 बज गई दगड़ियों। पहाड़ी बाखली में कारबार शुरू हगो। मम्मी गोर बकार भैर पे बैठ जाली दगड़ियों और यो आपू आपू नाश्ता करनी। आज हमारे खाना लीजिए की व्यवस्था छू उलमी तो मन कर देखूं। आज आप सीजन की पहली लाई बन रही है आज। सीजन की पहली लाई है, क्या बात है। इस बार ज़्यादा लेट होगी बारिश के चक्कर में, नहीं तो अभी तक काफी बड़ी होगी होती। सीजन की पहली लाई आज पहाड़ी बाखली में बन रही है, पर आज मैं कल ही बीन के रख दी थी। ये देखिए आप, सीजनल सब्जी सब घर में ही पैदा करता हूँ। मोदी जी की किसान निधि का पूरा यूज कर रहे हो। हाँ फिर है अब 20,000 रुपये 2,000 रुपये दिनान मोदी जी शराब पीने के लिए दिनान, सही बात। उसमें खाद पानी के लिए दे रहे हैं ना। हाँ तो खेती करेगा किसान हाँ, करके। हाँ। अब किसान ने खेती पात कर दिया बंद और दारू टाइम में शराब पी दी कि कोई फायदा नहीं। तो दगड़ी हमारा परिवार का था खाने हूँ। रात 6:30 बजे भाई शाह खटेड़ बैगी तुम देख सकते हैं, ताकि ठीक 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता मिल पाए। जब ये अपने कार्यकाल में थे सर्विस के दौरान भी इनको 8 साढ़े 8 के टाइम पे नाश्ता मिलता था, तो वही आदत इनकी घर आके भी रही है। क्यों पापा? हाँ पहले 8:30 बजे बिगर कुछ करे मिलता था, अब करके मिलता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे रह जाओ तो ना मिले हैं। ना मिलने को तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, समय पर नहीं मिलेगा, समय पे नहीं मिलेगा। उसको भी तो और काम करने हैं अपने। सही बात है। इसी वजह से महारानी विक्टोरिया कहा करती थी दोस्तों, इजा अगर तेरे बाप इदू करनी नहीं हो ने बाहर की तेर ल बाजाल। उजा है अम्मा इसी कुर्सी में बैठा करती थी दोस्तों, नींबू की पेड़ की जड़ में, और यहीं से सुपरविजन करती थी और ऐसे डायलॉग मारा करती थी। मिला भी बगल में कुर्सी लगाए हुए बैठ जाती हूँ, उनको बकूंची हूँ दगड़ियों, और आप लोगों के लिए मस्त कॉमेडी वाला कंटेंट निकालता था। लेकिन आप कहाँ पे अब सिर्फ यादें ही रह गई हैं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ये हमारी पौष्टिक खाद है, इसी खाद का यूज ये साग सब्जियां उगाने में किया जाता है, इनको ग्रो करने में किया जाता है। यहीं से ये लाई बीन रखी है। जब ये तरह तरह के मार्केट में कीटनाशक उत्पाद उपलब्ध नहीं हो पाते थे, आजकल तो यूरिया DDP नुआन पता नहीं क्या क्या छिड़कते हैं। हमने खुद देख रखा है, जब हम गेहूं लेके आते थे खेत से, और फिर कुछ गेहूं खाने के लिए और कुछ गेहूं अगले साल बीज के लिए स्टोर करने होते थे, तो बड़बाजियों हमारे उन गेहूं में राख लगाते थे, या फिर ये जो बकरा गुप्टवा उन्हीं इससे जो वो बनती है राख बनती है, उस राख को गेहूं में मसला जाता था, फिर उन गेहूं को कंटर में स्टोर किया जाता था बीज के लिए। कहते थे कि ये राख लगाने से गेहूं में कीड़ा नहीं लगता है, बीज सुरक्षित रहता है। तो किस किस ने अपने आमा बुबुओं को ऐसे बीज में राख लगाते हुए स्टोर करते हुए देखा है, कमेंट करके बताना। પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો છે, એમનો ભાવ છે ત્યારે हरीशा आग में काटना लीजिए, खुशाले तोड़ लीनू दगड़ियों। दगड़ियों हरीश आगा दगे रेत ले भल लागू का पहाड़ी बाकली में आज हमारी ही बाड़े की ककड़ी का रायता बन रहा है। पीली ककड़ी का रायता बहुत टेस्टी होता है। इसको हमारे पहाड़ी में रैतू कहा जाता है, क्योंकि रैत बनाने के लिए ककड़ी कोरी जाती है इससे। इसमें रायते का मसाला है, फिर पीस रखा है। तो आज पहाड़ी बाकली में झम्म वाला रायता बनने जा रहा है। साथ में आज मेरी फेवरेट छोई रोटी भी बन रही है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ओ भाई, माता की रसोई लग चुकी है और मेरी ईजा मेरे लिए छोई रोटी बना रही है दोस्तों। मम्मी के हाथ की बनी छोई रोटी अम्मा को भी बहुत पसंद थी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी घर आता हूँ, मतलब मेरे को अगर तुम रोज भी खिला दो ना, मैं इससे बिछूंगा नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पलटाने में इसकी तारीफ ही होती है दोस्तों। अगर अच्छे से पलट गई तो समझ लो ये बन गई। रिफाइंड की जगह पे घी डाला जा रहा है दोस्तों। इधर टैलेंट होना बावजूद ले तुम यहाँ पहाड़ में रही यार है, क्योंकि मुझे एक सास ससुर की सेवा करने का अवसर था ना। उतनी अपने माँ बाप की याद नहीं है जितनी अपने सास ससुर की याद है। हाँ। इतना बनती भी नहीं थी। हाँ। लेकिन एक मतलब दिल का प्रेम अलग ही था। अब वो तो है ही, जहाँ पे दो लोग साथ रहेंगे वहाँ कभी कभी। पुराने समय में तो ये था ना, मतलब जो बहू सास के साथ में वो सबकी बुरी होती है। हाँ, ये सभी के साथ। पुराने लोग मतलब इन बातों को नहीं समझते थे। हाँ। वो ये नहीं समझ, उनको अलग अलग गाँव में अलग अलग बातें सिखा करके चले जाते थे। हाँ। सास को हाँ। ये ऐसा करिए वैसा करिए हाँ। हमारे बारे में। हाँ। और हमने सहा सही बात। लास्ट में धर्म की इज्जत होती है ये तो है। तो किससे सुने? हाँ। झूठे मरमर साँच तक। हाँ। तो शारू मरमर मरमत घाम तक। क्या बात है, बिल्कुल बहुत सही डायलॉग मारा है।
झूठे मरमर साँच ऊण तक। झूठे मरमत साँचूण तक। आज मम्मी की मार्फत एक नई पहाड़ी कहावत पता चली, झूठे मरमत साँच ऊण तक और तुषारू मरमत घाम ऊण तक। मतलब झूठ तब तक ही खड़ा रहता है जब तक कि उसका सच्चाई से सामना ना हो जाए। और तुषार, तुषार हमारे पहाड़ में बोला जाता है पाले को, ठीक है। पाले को पहाड़ी में नोट भी कर लेना, आपके समूहों के एग्जाम में आ सकता है। पाले को पहाड़ी में तुषार कहा जाता है। तो तुषारू मरमत घाम उड़ तक। तो जैसे ही धूप आती है वैसे ही जो पाला है वो सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जब सच्चाई का सामना होता है तो झूठ खत्म हो जाता है और घाम आता है तो तुषारू खत्म हो जाता है। अपने घर से अब मैं तो बहू हूँ, सास के साथ भी बहू, हाँ। बहू के साथ भी बहू। अब ये समय आ गया। तो कहना भड़कूना पे कोई आप बारी पड़ती ये है तो कोई पूछी ना हगन की हो गए। हाँ क्या करने है? हाँ। तो भड़काने वाले सास तक ही थे। सास तक ही सास रही उनकी। अब मेरा राज आ गया, पुष्पा है। अब मेरी बहू के बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी पीठ पीछे तो दुनिया बोलेगी, हाँ। लेकिन मेरे आगे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। सौभाग्यवती लड़का हो। लेकिन आमा बड़बाजू का जो आशीर्वाद रहा लास्ट समय तक, उसी आशीर्वाद से हम खा रहे हैं। मैं यही सोच के मतलब अपना दिल को समझाती हूँ। जो भी घाटा हुआ, जो परेशानी हुई, जो कुछ हुआ, तो मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ पहुँची। मेरे बच्चे, मैं तो कहाँ पहुँची हूँ, मैं तो यही हूँ। मेरे बच्चे पहुँचे हैं। हाँ। उसके लिए मेरा बहुत बहुत थैंक यू। अम्मा को काफी थैंक यू। अम्मा की काफी याद आती है। हाँ। क्योंकि खाया ठहरा जिसने उसको याद तो आएगी। सही बात। पहाड़ी बाखली का पौष्टिक नाश्ता फिर से तैयार है। आहा हा, आज तो मेरा फेवरेट नाश्ता बना हुआ है। कितनी बढ़िया कुरकुरी छोई रोटी बनी हुई है। इसका कलर देखो दोस्तों, इसका टेक्सचर देखो। आहा हा हा। साथ में है ताजी ताजी हरी सब्जी गर्मा गर्म और रायता। हाँ। मजा आ गया। बैठ भी खा। काली गाय को स्नान किया जा रहा है। पंचामृत स्नान होता है दिन में 3 बार और पाइप से नहलाया जाता है। ये आप देखिए, साथ में मंत्र भी पढ़े जाते हैं। ये दिव्य स्नान आप जिरजा कॉटेज से देख रहे हैं दोस्तों। पहली बार पवन पहाड़ी ब्लॉग में पहली बार ये दिव्य स्नान काऊ गोर का। उसके बाद इसको अंदर बांध दिया जाएगा और कपाट बंद हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखो शांख बज गए। ये साक्षात प्रूफ आप देखिए, शंख बज रही है ये। तो जब भी ये गौ स्नान होता है दोस्तों, ताऊ जी अंदर से शंख बजाते हैं और यहाँ पंचामृत स्नान होता है। इसीलिए इसको दिव्य गौ की संज्ञा दी गई है। पूरे गांव में सिर्फ एक गाय है। जितनी सीधी सादी हमारी जेठजा है, उससे 100 गुना ज्यादा सीधा ये गोर है दगड़ियो। मनी प्लांट की बेल भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए। हमारा परिवार खड़ी यो खाना खानी की भय उन्हें लिया। ये मम्मी बर्तन धो ही रही है। पापा ने दिन के खाने की भी तैयारी कर दी है और दिना खाने में दगड़ियो काप बनना, लाई का कापा बन रहा है। इसमें छाछ भी डाली है। खाना, पानी और बिस्वार। पानी, बिस्वार और लाई। बस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लाई का कापा बन रहा है। वाह। पापा देखते रहे, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे जैसा भी हो, फिर पास्ट में जैसा भी किया उन्होंने, सिखाई में आ गया है ना। लेकिन अब तो तेरे कंट्रोल में है, तो हमेशा तेरा कहना मानते हैं। तो पापा के लिए कुछ गुनगुनाना चाहोगे? पापा के लिए कुछ गुनगुनाना चाहोगे? दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। वाह। पगला है समझाने से समझे ना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। दर्द जुदाई क्या होती है तुम जानो मैं जानू। वाह। प्यार बुलाए दुनिया रोके किसका कहना मानू। वाह। इसके सिवा और कुछ भी नहीं जानू ना ये पगला है समझाने से समझे ना। दोस्तों आप देख सकते हैं पहले की महिलाएं कितने साफ स्वच्छ निष्कपट दिल की होती हैं। पापा ने पास्ट में जो भी अन्याय किए है ना, जितने भी ये सिखाए पढ़ाए में आए, उनके चक्कर में मम्मी को सुनाया। कई सालों तक घर नहीं आते थे दोस्तों, है ना चिट्ठी भेजते थे। मम्मी यहाँ वियोग में तड़पती रहती थी। लेकिन आज फिर भी आपके लिए गीत गा रही है। क्या कहना चाहोगे?
क्या कहूँ इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। नहीं, जिस हिसाब से आपकी सरकारी नौकरी हुई, CLPL, घर नहीं आते घर ही आ गया फिर मैं नहीं तो मेरी तो नौकरी करने की उम्र थी, VRS लिया पापा ने। फिर घर ही बैठ गया। अब ठीक है। बहुत कम लोगों को पता होगा दोस्तों, जैसी पप्पा को समाज की हकीकत पता चली, इनको पछतावा हुआ कि मैंने आज तक ये क्या कर दिया। तो पप्पा के नौकरी पूरा होने में लगभग 8-10 साल थे। इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, जिसको VRS बोलते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस, ठीक है, वो ले ली थी। कापा बनाने के बाद अब मेरे बौजू हथियार बनाने लग गए हैं, हर काम में निपुण है। ये निगाऊ डंडो छू दगड़ियो, और उसके अंदर ये दराती फंसा दी है और इसको यहाँ पे कपड़े से बांध देंगे। ये जो हथियार है ये केले के पत्ते काटने के लिए बनाया जा रहा है। ओ सोमनाथ महादेव भोलिया